हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ हेड एंड फेस स्वेलिंग का ट्रीटमेंट। एक्यूप्रेशर में ये भी पॉसिबल है, नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब हेड और फेस में स्वेलिंग आ क्यों जाती है, सर के हिस्से में और फेस में स्वेलिंग क्यों आती है? कुछ लोगों की स्वेलिंग का टाइम जैसा होता है सुबह जागने के बाद आती है, कुछ लोग कहते हैं रात में चावल खा ली तो इसलिए स्वेलिंग आ गई, कुछ लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई होती है, क्रिएटिनिन, यूरिया या शुगर बहुत बड़ी है, थायराइड बहुत बड़ा है, तब फेस की स्वेलिंग होगी। पहले तो डिटेक्ट लीजिए कि आपका रीज़न क्या है फेस में स्वेलिंग आने का। अब फेस में स्वेलिंग अगर चीक पे आ रही है, नोज़ पे आ रही है, लिप्स पे आ रही है, आईलिड पे आ रही है, तो इसके अलग अलग टाइप होते हैं डिजीज़ के, ठीक है, रीज़न अलग होते हैं। किसी की जॉ लाइन स्वेलिंग कर रही है या फिर आपकी जो चीक बोन के पास होती है वहाँ स्वेलिंग है, या अपर लिप के नीचे स्वेलिंग है, स्वेलिंग का रीज़न अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अब पता चला किसी के आईब्रो के ऊपर स्वेलिंग आ रही है तो उसका रीज़न अलग हो जाएगा। तो अब मैं इन जनरल ये बता रही हूँ कि पता चला पूरे फेस में स्वेलिंग आ गई है और हेड में भी स्वेलिंग आ रही है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करें। अब देखिए, एक्यूप्रेशर में अगर हेड और फेस में स्वेलिंग आ रही है तो पहले ये देख लीजिए कहीं आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन तो नहीं हो रहा। वाटर रिटेंशन का मतलब होता है कि आप पानी कम पी रहे हैं और बॉडी उसको एब्जॉर्ब करके रख रही है, नमक ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं और बॉडी में रिटेन हो रहा है पानी, यानी बॉडी उसको सोक करके रख रही है, यानी सोडियम लेवल अगर हाई है तो ये भी एक रीज़न होता है, ठीक है। अब पता चला सर्वाइकल में कोई नर्व कंप्रेस हो रही है और वो आपके इस हेड एरिया में ब्लड नहीं पहुंचा पा रही है, तो तब भी स्वेलिंग आ सकती है। अगर हार्ट वीक है सर्कुलेशन में ब्लड के, तब भी आपके फेस और हेड में स्वेलिंग आ सकती है, ठीक है। और पता चला हीमोग्लोबिन कम है या ब्लड गाढ़ा है, तब भी फेस और हेड में स्वेलिंग आएगी, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। अब ये तो सारे रीज़न हो गए। अब जो रीज़न होंगे इसके हिसाब से तो पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। अभी जो मैं बताने जा रही हूँ इसी हेड एंड फेस स्वेलिंग का जनरल पॉइंट, ताकि आप लगा करके थोड़ा रिलीफ मिल सके। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फैलने टेप है, कैरोसिल टेप नहीं यूज़ करेगा, बात का ध्यान रखेगा। जिन्होंने कोर्स करा है उन्हें पता है कि पेशेंट में यूज़ होती है बियल मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होती है, एक तरह से येलो होती है, टोन सीडेट का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ वो टीसीएम के बताने जा रहे हैं। जिन्होंने टीसीएम पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पे आपको बियल मैग्नेट लगानी है। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा जो लोग कलर लगाएंगे तो कलर पे अगर पानी लग गया, पसीना आ गया तो रीअप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। कलर पे ध्यान देना पड़ता है कि रीअप्लाई करना पड़ता है। और मैग्नेट में गीला हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैग्नेट जो होता है मेटल का है तो उस पर पानी का असर कुछ नहीं होता है। बस टेप की ग्लू अच्छी होनी चाहिए, जो पेपर टेप होता है वो अच्छे से होल्ड करके रखता है। अगर ख़राब हो गया तो रीअप्लाई कर लीजिए। अब जो पॉइंट की लोकेशन है वो समझ लीजिए। पॉइंट की लोकेशन मिडिल फिंगर में बीचों बीच जो मेरिडियन स्टार्ट होती है ये होती है स्प्लीन। तो अपर जॉइंट से थोड़ा ऊपर की तरफ ये पॉइंट आता है स्प्लीन का 4 पॉइंट, और थंब में बिल्कुल बीचों बीच देखिए ये एक थोड़ा सा गोली सा उठा हुआ होता है, इससे स्लाइटली नीचे ही है गवर्निंग मसल का 26 पॉइंट है, 26वां। इन 2 पॉइंटों को करा जाएगा सीडेड फेस एंड हेड की स्वेलिंग की वजह से, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो सीडेड करने का तरीका रहेगा बियल मैग्नेट का कि पेपर टेप में से मैग्नेट अगर येलो विजिबल होता है तो इसको कहते हैं सीडेड, और जो स्किन पर टच होना है वो वाइट वाला पार्ट टच होना है। तो जो हमारा विजिबिलिटी है टेप में से वो येलो होना चाहिए। देखिए ये येलो की विजिबिलिटी आ रही है, ये देखिए मैग्नेट आपको येलो विजिबल हो रहा है। इस तरह से दोनों हाथों में लगेंगे, ठीक है। 4 पॉइंट हो जाएंगे, दोनों हाथों पर लगाइए, रेगुलर लगाइए जब तक कि आपकी फेस के और हेड की स्वेलिंग कंट्रोल ना हो जाए। और अगर डिटेक्ट हो गया कि क्या रीज़न है तो उसके हिसाब से डायग्नोस करने के बाद पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए एक्यूप्रेशर से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफस्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।